वेलकम टू एसएसटी क्लास ऑफ 8। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसटी को 3 ब्रांच ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स में बांटा गया। प्रीवियस क्लास में मैंने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था। आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की भूमिका। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन यानी संविधान का परिभाषा हम जानेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड और अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉज। That gives us information about the composition and structure of the government, its powers and functions, and the rights of the people. अर्थात संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून या अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉज है, जो सरकार के बनावट और उसके फंक्शन को इन्फॉर्म करता है, उसके फंक्शन के बारे में बताता है और लोगों का राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, उस कंट्री के सिटीजन का राइट्स को भी जो है वह इन्फॉर्म करता है। जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन उस समय हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। बाद में जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसने जो है उस संविधान सभा में एक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बना, जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्हीं के नेतृत्व में हमारा संविधान 2 years 11 months 18 days यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब जाकर के हमारा देश जो है वह एक गणतंत्र राज्य यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना। नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ लॉज यानी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि हमारा देश जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ हमारा देश का फिजिकल और कल्चरल काफ़ी डिफरेंसेस है, बहुत बड़ा देश है और हर लोग जो है वह डिफरेंटली सोचते हैं और सबका जो है अलग अलग एस्पायरेशन यानी डिज़ायर है। और इस तरह से आपसी कन्फ्लिक्ट का मीन्स हुआ मतभेद, यानी मतभेद होना स्वाभाविक है। तो इसलिए हमें कानून की आवश्यकता पड़ी। तो इस वाई डू वी नीड फॉर लॉज, ये क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हुआ, यानी हमें कानून की आवश्यकता क्यों है। तो उसका आंसर हुआ टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लॉज आर नीडेड। यानी इसका हिंदी हुआ कि समाज में ऑर्डर यानी कानून बनाए रखने के लिए लोगों में जो है एक डर बना रहे और लोगों का वेलफेयर यानी भलाई को सुनिश्चित करे। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, सोसाइटी में एक क्रम बना रहे और लोगों का भलाई सुनिश्चित हो, इसलिए हमें लॉज की आवश्यकता है। तो जो क्वेश्चन था वाई डू वी नीड फॉर लॉ, उसका आंसर हुआ लॉज आर नीडेड फॉर अस टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। अब अगला टॉपिक है लिजिटिमेसी ऑफ लॉज। जैसा शुरू में ही मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉज। ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वैलिडिटी और लिजिटिमेसी टू द लॉज।
यानी संविधान ही एक ऐसा मात्र स्रोत है जो किसी भी कानून को वैध, लीगल है या नहीं, उसकी वैधता प्रदान करने का, या कब तक यह वैलिड है, लीगल है, इसका निर्धारण जो है संविधान के द्वारा ही होता है। जैसा कि हम अपने सोसाइटी के अगर चारों तरफ देखें, वी विल फाइंड दैट देयर आर मेनी पीपुल हु सफ़र ड्यू टू अनजस्ट सोशल प्रैक्टिस लाइक कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी। कास्ट सिस्टम का मीन्स हुआ जाति प्रथा और अनटचेबिलिटी का अर्थ हुआ अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो अगर हम अपने सोसाइटी के चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ लोग जो है या बहुत सारे लोग जो है वह कुछ असामाजिक प्रैक्टिस जैसे जाति प्रथा और छुआछूत से पीड़ित हैं या सफ़र हो रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पास्ड सेवरल लॉज टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसलिए भारतीय संविधान के द्वारा सरकार ने कुछ ऐसे लॉज बनाए जो सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय को जो है स्थापित किया। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू अचीव दिस पर्पस, यानी एक समान सबको स्टेटस हो, सबको जो है समान अवसर प्राप्त हो। बट देयर आर टाइम्स व्हेन एवरीवन डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द चेंज। इन सच ए केस द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव टू फोर्स द चार्ज टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सम सच लॉज आर एज फॉलोज। लेकिन जब कोई जो है इसको जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है कुछ शुरुआती जो है फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में चेंज करने के लिए इम्प्लीमेंट यानी लागू करती है। ऐसे ही कुछ लॉज के बारे में हम आगे अब जानेंगे। फर्स्ट लॉ है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज निषेध कानून, जो 1961 में हमारे देश में लागू किया गया। अब हम इस एक्ट का क्या हमें यह एक्ट बताता है उसके बारे में हम जानेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग डॉरी इज़ क्वाइट कॉमन, यानी दहेज की प्रथा जो है यह बहुत सामान्य है और यह शुरू से ही जो है हमारे समाज में व्याप्त थी। सबसे पहले हम लोग डॉरी का डिफिनेशन जानेंगे। डॉरी क्या है यानी दहेज क्या है। डॉरी इज़ द मनी और गिफ्ट दैट पेरेंट्स गिव टू देयर डॉटर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। यानी दहेज वह मनी यानी पैसा या उपहार है जो पेरेंट्स यानी माता पिता के द्वारा अपनी बेटी के शादी के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है। लेकिन शुरू में यह उतना भयावह नहीं था क्योंकि वह जो है अपने स्वेच्छा से जो देते थे, लेकिन आगे चल कर के यह जो है एक सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक समस्या क्रिएट हुआ। इट हैज़ ग्रोन इनटू ए सोशल प्रॉब्लम एज द फैमिली ऑफ द बॉय डिमांड्स लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम द गर्ल्स पेरेंट्स। आगे चल कर के यह जो है एक सोशल प्रॉब्लम बन गया यानी सामाजिक समस्या बन गया जब वर पक्ष के पेरेंट्स के द्वारा लड़की पक्ष के पेरेंट्स से बहुत बड़ी राशि जो है शादी के लिए डिमांड यानी मांग करने लगे। टू कर्ब दिस एविल प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड टेकिंग डॉरी इन सोसाइटी, अब इस दहेज के दानों को समाज से इस बुराई को अंत करने के लिए सरकार ने जो है द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में पास किया यानी लागू हुआ। अब हम जानेंगे कि इस एक्ट के अनुसार क्या प्रोविज़न किया गया यानी क्या व्यवस्था की गई। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यानी इस कानून के अनुसार एवरीवन हु इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ गिविंग और टेकिंग डॉरी, कोई भी जो दहेज लेने या दहेज देने का गिल्टी यानी अपराधी दोषी पाया जाएगा, वुड बी फाइंड एंड इम्प्रिजन फॉर ए पीरियड ऑफ नो लेस दैन 5 ईयर्स। उस व्यक्ति को जो दहेज लेगा या दहेज देगा उसे
आर्थिक दंड यानी फाइन भी किया जाएगा और कम से कम 5 ईयर्स यानी 5 साल की कैद यानी जेल की सज़ा भी होगी। अब इसके आगे जो एक और अगला एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविज़न एक्ट 1986। इसके एक्ट के द्वारा औरतों का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ाने के लिए यह एक्ट लाया गया। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स एक्सेट्रा हैज़ बीन प्रोविडेड अंडर दिस एक्ट। यानी इस कानून के अंतर्गत औरतों का जो है प्रतिनिधित्व एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन के क्षेत्र में, राइटिंग लेखन में, पेंटिंग में, इसको जो है इम्प्रूव करने के लिए यह एक्ट लाया गया 1986 यानी 1986 में। इसके बाद एक और एक्ट है, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। यह भी जो है एक बहुत बड़ी हमारे देश की बुराई सामाजिक थी, जिसे सती प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा रोका गया। सबसे पहले हम सती के बारे में जानेंगे कि सती क्या है। सती इज़ द एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया इन विच वुमेन आर फोर्स्ड टू बर्न देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनेरल पायर। फ्यूनेरल पायर माने चिता यानी दाह जिस पर संस्कार किया जाता है। यानी सती यह एक प्राचीन प्रथा थी इस इंडिया में, जिसमें औरतों को उसके पति के साथ उसके चिता पर जो है जलने के लिए फोर्स यानी बाधित किया जाता था। इन सम केसेस इट हैज़ बीन डन विलिंगली। कुछ केस में जो है स्त्री जो है अपनी इच्छा से, विलिंगली यानी स्वेच्छा से जो है, बट मोस्टली इट हैज़ डन अनविलिंगली। लेकिन अधिकांशतः केस में देखा गया कि स्त्री के न चाहते हुए भी जो है फोर्सली यानी बलपूर्वक उसको जो है उसके इच्छा के विरुद्ध जो है ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया गया। इसलिए सरकार ने जो है सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में पास किया। दिस लॉ वाज पास्ड इन 1987 व्हेन रूप कंवर कमिटेड सती एट देवराला इन राजस्थान। इस क्रम में एक घटना राजस्थान के देवराला में घटित हुआ, जिसमें एक औरत जिसका नाम था रूप कुंवर, उसको जो है बाई फोर्सली जो है सती बनाया गया, जिससे जो है इसके रिएक्शन में पूरा देश जो हुआ, उसके बाद जो है यह कानून बना। नेक्स्ट लॉ है प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स। इसके पहले जो हमने बताया डॉरी प्रॉब्लम एक्ट यानी दहेज प्रथा, इसी प्रथा से एक और सोशल एविल का जो है यानी सामाजिक बुराई का जन्म हुआ, जिसमें जो है भ्रूण यानी जन्म लेने के पहले ही प्री नेटल डायग्नोसिस यानी जांच परीक्षण करके अगर आने वाला बच्चा अगर वह जो है गर्ल है तो उसको जो है जन्म लेने के पहले ही जो है भ्रूण हत्या करके उसको जो है मार दिया जाता था, जिससे जो है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात हमारे देश का जो है वह गड़बड़ होने लगा, लड़कियों की संख्या घटने लगी। ड्यू टू द डॉरी प्रॉब्लम द बर्थ ऑफ डॉटर इज ऑफ्टन कंसिडर ए कर्स इन इंडियन सोसाइटी। यानी दहेज समस्या के कारण लड़कियों का जन्म लेना हमारे समाज में जो है वह अभिशाप यानी कर्स माना जाने लगा। दिस लेट्स द फैमिलीज गेटिंग द सेक्स ऑफ देयर अनबॉर्न बेबीज डिटेक्टेड थ्रू वेरियस क्लिनिक टेस्ट। और इसके लिए माता पिता जो है विभिन्न क्लिनिकल टेस्ट के द्वारा यह पता लगा लेते थे कि आने वाला बच्चा जो है जो जन्म नहीं लिया है उसका लिंग क्या है, वह लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो उसको जो है जन्म के पहले ही जो है एबॉर्शन के द्वारा जो है गर्भपात करवा देते थे। इस मिसयूज को रोकने के लिए
to curb this practice, the government has passed the Prenatal Diagnosis Techniques, Regulation and Prevention of Misuse Act 1996, बैनिंग ऑल काइंड्स ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। और इसके लिए, इस प्रैक्टिस को कुचलने के लिए सरकार ने जो है प्रीनेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स एक्ट बनाया, जो 1996 में पास हुआ। और इसके द्वारा किसी भी तरह के लिंग निर्धारण वाली जो क्लिनिकल टेस्ट थी उस पर पूर्णतः बैन यानी रोक लगा दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको जो है कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने से तैयार कीजिए, ऐसे मैंने अभी यहाँ डील किया ही। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी नीड फॉर लॉ? व्हाट इज सती? व्हाट इज डॉरी? एंड व्हाट डू यू नो अबाउट डॉरी एंड सती प्रोहिबिशन एक्ट? थैंक यू।